अच्छा, पहले क्वेश्चन ही टीआरटी पे। यार टीआरटी एक बेसिकली एक मेडिकल रिप्लेसमेंट है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है तो आपको कभी भी टीआरटी पे नहीं जाना चाहिए। ये वो लोग करते हैं जो अपनी अपनी फिटनेस जर्नी में स्टीरॉयड्स का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, तो आई नेवर रिकमेंड दैट। अनएथिकल है, बिलो मॉरल्स है। आप बेसिकली झूठ सेल कर रहे हैं कि ये आपको वक्ती तौर पे तो काफ़ी पैसे मिल जाएंगे, लोग आपके प्लान्स लेंगे, आपसे ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे, लेकिन इवेंचुअली स्कैम मैं इसको कंसिडर करता हूँ और दैट नेवर एंड्स वेल। तो आप सच रहें। अगर आपने यूज़ किया हुआ है तो आप बताएं कि आई एम अ स्टीरॉयड यूज़र और ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी जो अपनी है ये स्टीरॉयड्स की वजह से है। अगर नहीं तो बी नेचुरल और बी ट्रूथफुल। अच्छा, सप्लीमेंट्स का इतना इशू नहीं है। सबसे पहले तो आप इसको ये समझे कि आपने अपनी डाइट से अपने प्रोटीन पूरे करने हैं। प्रोटीन का ही एक सप्लीमेंट है जो मिलता है, बाकी मल्टीविटामिन मिनरल्स भी आप डाइट से अच्छे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएं तो उससे पूरे कर सकते हैं। स्टिल आप ये देखें कि अगर कोई लाइसेंस सप्लीमेंट सेलर आपको मिलता है या रजिस्टर्ड सप्लीमेंट सेलर मिलता है तो आप उससे सप्लीमेंट्स यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। आप इस चीज़ को समझें कि आप स्कूल में भी जब जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ भी जाते हैं, तो जो भी सर्टिफाइड टीचर्स होते हैं आपके, वो भी आपको टेक्स्ट बुक फॉलो करवाते हैं। आपके पास कोई बुक होती है जिस बुक को वो टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है। दैट मीन्स कि कोचिंग या ट्रेनर की ज़रूरत तो है, लेकिन आपकी अपनी रिसर्च भी होनी चाहिए। फिटनेस में जब भी हम आते हैं तो पीपल आर के यार जो ट्रेनर ने कह दिया हमने वही मान लिया, ऐसे नहीं है। हर चीज़ की रिसर्च है, हर चीज़ की स्टडी है। डू रिसर्च, अपने अंदर ये हैबिट लाएं कि आप खुद चीज़ों को पढ़ें, समझें और उसके बाद सेलेक्ट करें कि कौन कोच आपके लिए बेहतर है। एक सेंस में ये ठीक है कि किसी बहाने आप अपना वेट रिड्यूस करते हैं, आप फिट होते हैं, लेकिन अगर आप इसको अपना लाइफस्टाइल नहीं बनाते तो उसका एंड ये होता है कि आप पहले से ज़्यादा आपका बुरा हाल हो जाता है। तो शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए, स्पेशली अगर आप ड्रग्स पे या किसी ऐसी मेडिकेशन के थ्रू अपना 1 महीने 2 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए। ट्रू किसी हद तक सही है, वो लोग अच्छी लाइटिंग में अच्छे पंप के बाद अपनी आफ्टर इमेजेस लेते हैं और बिफोर में वो बिल्कुल डिम लाइटिंग के साथ करते हैं। बट अगेन सीइंग इज़ बिलीविंग, ये अच्छा है सोशल मीडिया के लिए, आप इससे काफ़ी क्लाइंट्स गैदर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके पीछे आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है तो फिर अगेन जिस तरह मैंने पहले कहा कि दिस वोंट एंड वेल। स्कैम ना करें लोगों को। अगर आप नेचुरल हैं तो नेचुरल बता के अपने प्रोग्राम सेल करें। अगर आप नेचुरल नहीं है तो बी ट्रांसपेरेंट कि मैं एक स्टीरॉयड यूज़र हूँ और मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टीरॉयड्स की वजह से हुई है, मेरा बिफोर आफ्टर जो भी है ये स्टीरॉयड्स की वजह से है। दिस हैपन्स जब हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हमें ये फ़र्क पता होना चाहिए कि नेचुरली आप अपनी बॉडी को कहाँ तक लेके जा सकते हैं और स्टीरॉयड्स पे आप अपनी बॉडी को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं उसमें से 99% स्टीरॉयड यूज़र्स होते हैं, लेकिन वो आपको ये तसल्ली दिलाते हैं कि शायद आप भी ऐसा बन जाएं। तो जब आपकी ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है तो यस यू गेट अ मेंटल ब्रेकडाउन या आप मेंटल प्रेशर आप पे ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से बस बिलीव करें कि आप नेचुरली क्या कर सकते हैं। दिस नेवर वर्क्स। आई हैव सीन मैनी स्टीरॉयड यूज़र्स जो जिनका न्यूट्रिशन प्लान अच्छा नहीं था, जिनका ओवरऑल लाइफ बैलेंस अच्छे नहीं थे, तो उनको स्टीरॉयड से भी कोई रिजल्ट नहीं आया। देयर इज़ नो डाउट कि स्टीरॉयड्स आपकी ड्रीम फिजिक बहुत जल्दी बनवा लेती है, बट स्टिल इट्स स्टीरॉयड्स विद स्ट्रैटेजी उस केस में। तो आई प्रेफर कि आप सिर्फ स्ट्रैटेजी पे चलें। नेचुरली अगर आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बड़े देर पा रहते हैं, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप खुद सीखते हैं और जब तक आप एक अच्छी फिजिक तक पहुंचते हैं तब तक नेचुरली आप इतनी चीज़ें सीख चुके होते हैं कि आप उसको ईजिली अपना लाइफस्टाइल बना सकते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर अगेन जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर आप नेचुरल हैं तो अपने आप को नेचुरल सेल करें, अगर आप इन्हेंस्ड हैं तो अपने आप को इन्हेंस्ड सेल करें। आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर आप इन्हेंस्ड हैं और आप लोगों को नेचुरल ट्रांसफॉर्म करते रहें। आप इन्हेंस्ड हैं तो आप इन्हेंस्ड ट्रांसफॉर्मेशन करें लोगों की, उसमें भी बहुत पैसा है। कोचिंग विदाउट क्वालिफिकेशन के मैं इतना अगेंस्ट नहीं हूँ। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि आजकल ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, सर्टिफिकेशंस और जो डिग्रीज हम लेते हैं उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। अगर आप साइंटिफिकली ट्रेंड हैं, एज इन के अगर आपके पास नॉलेज है, आप डेली रिसर्च पढ़ते हैं, आप अपडेटेड हैं साइंस की चीज़ों के साथ, तो आप बिल्कुल लोगों को सर्विसेज दें। आपको जो भी आता है आपको लोगों को सिखाएं, आप इस स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं। डिग्री कर लेना, सर्टिफिकेशन कर लेना इज़ गुड, लेकिन अगर नहीं भी तो इसमें कोई इतना चैलेंज नहीं है।
ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वुमेन और मेन की जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, दोनों को वेट लिफ्ट करनी चाहिए, दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो हैवी वेट लिफ्टिंग करें जिम में आके। वुमेन की बॉडी अपने हार्मोन्स के अकॉर्डिंग वैसे रिस्पॉन्स देगी और मेन बॉडी उनके हार्मोन्स के मुताबिक रिस्पॉन्स देगी। ऐसा नहीं होता कि अगर वुमेन मेन रेजिमेंट फॉलो करें तो उनकी बॉडी ही चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं है। नेचुरली वुमेन भी वही ट्रेनिंग प्लान फॉलो करें जो मेन का होता है, और ऑनेस्टली इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है।